तो दोस्तों फिर से हमारे नए वीडियो के साथ हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बताया था, जो कि 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। और चौथे टाइप में हमारा ये क्वेश्चन है कि श्रेणी दिया हुआ है कि -40, -15, 10, 35 और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 10वां पद ज्ञात करना है कि 10वां पद आएगा क्या। मतलब कि अगर समानांतर श्रेणी में है तो सबका अंतर तो समान ही होता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी पद निकालना होता है तो जरूरी रहता है क्या कि प्रथम पद ज्ञात करना, इसके बाद में उसका सार्व अंतर यानी डी का मान निकालना, और 10वां पद निकालना है तो उसका सूत्र लगेगा। यानी कि ए का मान यहाँ पे दे दिया है -40, और डी का मान हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले दूसर का पद में से पहले का पद को घटाते हैं। यानी कि -15 में से अगर -40 को घटाएंगे तो -15 प्लस माइनस माइनस प्लस 40, यानी कि 40 में से 15 को घटाएंगे तो 25, यानी कि सार्व अंतर आपका आ गया कितना, 25। और ये T10 का मान पूछ रहा है, यानी कि 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला आता है कि Tn इजकल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर हम लोग निकालेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा। 10वां पद, 12वां पद, 14वां पद, जो भी पद पूछेगा इससे निकाल लेंगे। बस T10 मतलब n के जगह पर कोई भी पद का आपका नाम दे देगा। तो a के जगह पे हम लोगों को कितना भरना है, -40, प्लस है तो प्लस, इंटू n मतलब क्या, 10वां पद पूछ रहा है तो 10 भरेंगे, -1, डी का मान अभी निकाले हैं 25। पहले कोष्ट की क्रिया होती है तो -40 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुने 25, यानी कि -40 प्लस 9 पचे 45 और 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि 225 में से 40 को घटाना है तो घटा लीजिए। 5 में से 0 गया 5, और ये 12 में से 4 गया 8, और ये इसमें से तो हासिल दिया था 185 आ गया क्या, T10 का मान। यानी कि T10 का मान कितना आ जाएगा आपका, T10 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, 185। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि उस समानांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सार्व अंतर 4 हो। मतलब कि इसमें दूसरा का क्वेश्चन में आपका दे दिया है, पहले से ही दिया हुआ है कि डी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, और 12वां पद ज्ञात करें, यानी कि T12 निकालना है। तो T12 देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई। इसमें कह रहा है कि 12वां पद ज्ञात करना है, इनकी T12 इजकल टू वाट दे दिया है ना। और प्रथम पद दिया हुआ है, यानी कि ए का मान दिया हुआ है -20, और ये सार्व अंतर यानी कि डी का मान दिया हुआ है आपका कितना, 4। तो नहीं निकल जाएगा T10 इजकल टू, यानी कि Tn इजकल टू होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, यानी कि ए के जगह पर -20 प्लस n के जगह पर क्या भरेंगे, 12वां पद निकालना है तो 12 -1, और डी का मान तो दिए दिया है 4, तो -20 प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुने 4, पहले गुना की क्रिया, तो -20 प्लस 11 चौक 44, 44 में से 20 घटाएंगे तो 24, यानी कि T12 के मान निकल गया आपका कितना, 24। तो दोस्तों अगला टाइप है, टाइप 5 में आते हैं। क्वेश्चन चेंज करके आता है कि कहता है कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 7, मतलब ए का मान दे दिया है 7, सार्व अंतर 2 यानी डी का मान दे दिया है 2, तथा अंतिम पद 55 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। अंतिमो पद दे दिया है, सार्वो अंतर दे दिया है, और प्रथम पद भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन कह रहा है कि अंतिम पद 55 है तो कई गो पद है यह ज्ञात करना। भुलाने के लिए यह दे दिया है, इससे कोई टेंशन नहीं है, भुलाने की जरूरत नहीं है। तो पहले देख लेंगे क्या कि ए का मान कितना है भाई, तो 7 है, और सार्व अंतर हमारा 2 दे दिया है, यानी डी का मान दे दिया है 2, और ये Tn का भी मान दे दिया है कितना, 55 दे दिया है। तो Tn का फॉर्मूला लगा देंगे कि Tn इजकल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर सारा कुछ बन जाएगा। Tn का मान भर दिया तो Tn के जगह पर 55 भर दीजिए, बराबर ए के जगह पर 7 भरेंगे, प्लस n के जगह पर
55 है। एनवा पद निकालना है तो एन का मान तो हम लोग जो कहते हैं छोड़ देंगे, क्योंकि एनवा पद हमको निकालना ही है। माइनस के 1 और डी है तो डी मतलब 2। अब 55 इक्वल टू 7 प्लस एन का मान निकालना ही है तो एन माइनस 1, मतलब कि करके 2 से गुना करके लिख देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंट्री करा देते हैं। तो 2n माइनस 2, अब जोड़ घटाव कर देते हैं। 55 इक्वल टू 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और प्लस 2n। अब एने एने आ जाएगा, यानी कि 55 माइनस 5 इक्वल टू 2n। तो है 50 बराबर 2n। तो ये वहाँ लिख देते हैं कि 2n बराबर 50। तो खाली n बराबर कितना 50/2 काट देंगे तो कितना 25, यानी n का मान आ गया हमारा कितना 25। तो हम कह सकते हैं कि इस पद में, इस समानांतर श्रेणी में कई गो पद है, 25 गो पद है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि 50 पदों की किसी समानांतर श्रेणी की अंतिम पद 101 है तथा सार्व अंतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात करना है। ए का मान निकाल लेना है। इसी तरह ए का मान नहीं भरेंगे, बाकी सब का मान भर देंगे। देखिए बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि 50 पदों की किसी समानांतर श्रेणी, मतलब क्या कि n का मान दे दिया है, n का मान 50 दे दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि अंतिम पद 101, मतलब कि tn का मान भी दिया है 101, और इस सार्व अंतर 2, मतलब कि d का मान दे दिया है 2। तो पहला पद यानी a का मान हम लोगों को निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा, tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान खाली नहीं भरना है, लास्ट में अपने आप निकल जाएगा। tn का मान भरिए 101 इजकल टू ए का मान जो करते हो छोड़ देते हैं, प्लस n का मान 50 माइनस 1 और डी का मान भर देते हैं 2। देखिए 101 बराबर ए प्लस 50 में से 1 को घटाएंगे तो 49 गुने 2। तो 101 इजकल टू ए प्लस 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 98। एक कहने बोला लेते हैं, मतलब कि 101 में से 98 को घटा के ए के मान लिख देना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 101 में से 98 को घटाएंगे तो 3, मतलब कि पहला पद क्या निकल गया 3। एकदम इजी है। तो दोस्तों ये छठा टाइप है और यह लास्ट टाइप रहेगा समानांतर श्रेणी का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किसी समानांतर श्रेणी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, और तो पदांतर ज्ञात करें, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। सीधे सीधे क्या करना है, 17वां पद में से 10वां पद को अंतर करेंगे और 7 के बराबर कर देंगे, जो आएगा सो आंसर कर देंगे। जैसे देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले 17वां पद निकालना है, मतलब कि t17 का मान निकालना है। तो t17 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n, मतलब क्या 17 माइनस 1 इंटू डी। 17वां पद निकल गया। अच्छा, अब कह रहा है कि 10वां पद, मतलब क्या कि t10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और दोनों गोरा के है, दोनों गोरा के अंतर कितना कह रहा है 7 है, तो पदांतर आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए एक के मान लीजिए कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और दोनों गोरा के घटा दीजिए। t17 का मान यहाँ लिख दिए समीकरण 1 में, और t10 का मान लिख दिए समीकरण 2 में। अब दोनों गोरा का अंतर करके 7 कर देना है, मतलब क्या कि a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी को घटा देना है a इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 7 के बराबर कर देना है। इसको हल करेंगे, डी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब कि ए प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16, डी में गुना करेंगे तो 16 डी, माइनस ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू डी, 9 डी हो गया। एक क्वेश्चन में कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर के 7। इसको फिर करेंगे ए प्लस 16 डी, माइनस एंट्री करेगा तो माइनस के ए माइनस के 9 डी इजकल टू 17। ए तो ए से ये कट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है। 16 डी में से
16D में से 9 गो D घटाएंगे तो 7 के बराबर में होगा, 7 के बराबर होगा। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आता है 7, यानी कि 7D बराबर 7, यानी कि खाली D इजकट हो जाएगा 7/7, काटेंगे तो 1, यानी कि D का मान 1, यानी कि इसका सार्वंतर कितना आ गया 1 आ गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं।